पीकॉक्स यानी कि मोर भारत में वैसे भी बहुत ही कॉमन सिंबल माने जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना कॉमन सिंबल होने के बावजूद भी हर किसी को सपने में पीकॉक्स नहीं दिखते। हर कोई पीकॉक्स से वैसे बहुत ज्यादा कनेक्ट भी नहीं कर पाता। सो इट इज समथिंग सो अबंडेंट येट समथिंग सो रेयर। पीकॉक से संबंध ऑब्वियसली भारत में हमारा नेशनल बर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इंडियंस। लेकिन इसके बाद अगर हम हमारे धर्म में देखें तो वहां पर श्री कृष्ण के सिर पे आपको हमेशा मोर पंख दिख जाएगा। इनफैक्ट अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले बहुत लोग अपने घरों में मोर पंख रखते थे अंडर द इम्प्रेशन कि मोर पंख रखने से उनके घर में सुख समृद्धि आएगी और अगर किसी की बुरी नजर है तो वो नहीं लगेगी। बट ऑफ कोर्स उसकी वजह से बहुत सारे फिर शोषण हो जाता है एनिमल्स का, तो अब लोगों ने ये रखना बंद कर दिया है। आर्टिफिशियल तरह के मोरपंख तो खैर अभी भी मिल जाते हैं मार्केट में। तो कुछ लोग जो इस बात को जानते हैं कि क्या इसके पीछे सिंबलिज्म है, वो अभी भी अपने घर में वो आर्टिफिशियली सही लेकिन मोरपंख रखते हैं। तो उससे एक तो ब्यूटी तो बढ़ी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही दे बिलीव दैट उससे उनके घर में नेगेटिव एनर्जीज रिपेल हो जाएंगी, नहीं आएंगी, और पॉजिटिव एनर्जीज ज्यादा आ जाएंगी। तो ये मोर पंख या मोर के साथ जो जुड़े हुए सिंबलिज्म्स हैं, ये भारतीय जगह बहुत कॉमन है हम लोगों में। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, कॉमन होने के बावजूद भी बहुत रेयर हैं। बहुत कम लोग आपको मोर की बात करते हुए, मोर के सपनों की बात करते हुए या बार बार मोर दिखते हुए बताएंगे कि उन्हें बार बार मोर दिख रहे हैं या मोर के सपने दिख रहे हैं। सो इट इज रेयर बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिंबल्स जो आप देख सकते हैं। तो क्या होता है मोर के सिंबल का मतलब, और अगर आपको मोर नजर आ रहा है अपने सपनों में, या अगर आप बार बार किसी तरीके से मोर से रूबरू हो रहे हैं, बार बार किसी न किसी तरीके से मोर पंख या अचानक ही अपने आप की आपके लाइफ में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है वो जानते हैं आज के वीडियो में। हाय गाइस एंड वेलकम टू भाग्यश्री लाइफ। यहाँ पर अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा फुलफिलिंग बनाने की हम कोशिश करते हैं और हर उस चीज की बात करते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को मालूम चलता है कि जीवन में आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसे मिल सकती है, किन तरीकों से, किन सिंबल्स के थ्रू आपको ईश्वर या यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड करता है। हम टैरो की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, एंजल नंबर्स की बात करते हैं। आपने टर्कीज भी देखे होंगे जो मोर की तरह ही अपना फेदर फैलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो मोर में होती है। ब्लू ग्रीन कलर का एक बहुत खूबसूरत हमें यहाँ पर फेदर देखने को मिलता है मोर का। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बाकी बर्ड से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप किसी मोर को ध्यान से देखें, उसके जो फेदर्स हैं जब वो फैला रहा होता है उसको ध्यान से देखें, तो आपको ये पृथ्वी की चीज लगेगी ही नहीं। इट विल लुक लाइक इट इज समथिंग फ्रॉम द हेवन। स्वर्ग से उतरा हुआ कोई जानवर या स्वर्ग से उतरा हुआ कोई प्राणी मोर लगता है, तो ये इसकी बहुत खास बात होती है और उसे बहुत खूबसूरत भी बनाती है ना। हो जहां तक सपनों की बात है या फिर जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, तो वहां पर आपको मोर दिख सकते हैं, वहां पर आपको पी हैन यानी कि मोरनी दिख सकती है, और इसके अलावा कई लोगों को, इनफैक्ट इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर बट फिर भी कई लोगों को सफेद मोर भी नजर आता है, एंड दैट इज मजेस्टिक टू लुक एट। खास तौर पे सपनों में जो सफेद मोर है वो कुछ लोगों को दिखता है, और जब वो उन्हें दिखता है तब डेफिनेटली उनके लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो जो मोर के जो सिंबलिज्म्स हैं, सबसे कॉमन जो सिंबलिज्म्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मोर का सिंबलिज्म है वो है लिबरेशन, यानी कि किसी सिचुएशन से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना, पूर्ण रूप से उससे आजादी पाना। ये मोर आपके जीवन में दिखा रहा है। तो अगर मान लो आपको बार बार कहीं जाते हुए आपको मोर दिख जाते हैं, 1 2 3 दिन लगातार आपको दिख रहा है, या फिर आप वीडियो सर्व कर रहे हो, वहां पर आपको बार बार मोर पंख नजर आ रहे हैं, या फिर सपने में आपको मोर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब आप किसी सिचुएशन से मुक्ति पाओ, उससे बाहर निकलो। तो अगर हम इसे बहुत ही भौतिक स्वरूप में देखें, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी पे देखें, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार हम कहीं फंस रखे हैं, ऑफिस में फंस रखे हैं, रिलेशनशिप में फंस रखे हैं, परिवार में फंस रखे हैं, चलो इनसे मुक्ति पाओ, बहुत हो गया, अभी नहीं हैंडल होता। लेकिन अगर हम इसे ऊंचे लेवल पर देखें, बड़े लेवल पर देखें, तो ये जो माया जाल है जहां पर हम रहते हैं, इस माया जाल से मुक्ति पाने का, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मोर दिख रहा है तो आपको अचानक से मुक्ति की और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हम एक आभासी दुनिया में रहते हैं। तो एक तो हमने अपने लिए जो इंटरनेट बना रखा है, डिजिटल मीडियम्स बना रखे हैं, वो तो आभासी दुनिया है ही, लेकिन जो हमें रियल लगता है, जो हमें सामने से लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा शरीर है, ये भी एक आभासी दुनिया ही है। कहीं ना कहीं से ये एक माया जाल का हिस्सा है। ये एक
एक प्रोजेक्शन का हिस्सा है, एक सिमुलेशन का हिस्सा है, ऐसा वो मोर का सिंबलिज्म आपको बता रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पर मोर नजर आए तो आपको ये मानना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सके इस बात को कि सबसे पहली बात, आप एक आत्मा है, आप केवल एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है जो अपने किन्हीं कर्मों के कारण, अपने उन कर्मों से जुड़ाव के कारण, उन कर्मों को भोगने के लिए या उन्हें पूरा करने के लिए इस आभासी दुनिया में आए हैं, इस मायाजाल। हाँ, इस मायाजाल में आपने किन्हीं वजहों से कदम रखा है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपनी उस डिविनिटी को भूल जाते हैं, हम अपने उस ब्रह्म तत्व को भूल जाते हैं, और हम केवल अपना रोल प्ले करने लग जाते हैं कि मैं ये हूं, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरा घर है, ये मेरी जात है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कंट्री है, हम ये सब करने लग जाते हैं। जबकि हमें इससे कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये चीजें दे आर नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, हमें इनके आगे भी बढ़ना है। तो आइडेंटिफिकेशन कि आप एक डंजन में हो, आप एक चेन में हो, चेन से बंधे हुए हो इस मायाजाल की, और आप इससे कहीं ज्यादा हो, कहीं ऊंचे हो, वो जो पूर्ण लिबरेशन है, जो मुक्ति है, जो आजादी है, उसका जो सिस्टम है वो यहां से शुरू होता है मोर दिखने से। वो आपको बता रहा है कि आप इससे आगे बढ़ सकते हो, यू कैन डू मोर, यू कैन बी मोर, ये आपको मोर बता रहा है। इसके अलावा जो दूसरा सिंबलिज्म मोर के साथ जुड़ा हुआ होता है वो ये है दैट यू आर अनकंफर्टेबल इन योर करंट सिचुएशन। जब भी हम लोग किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हम बहुत बुरी तरीके से अटके हुए होते हैं, काबिलियत होने के बावजूद भी, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी, जब हम वहां से बाहर नहीं निकल पाते या कुछ कर नहीं पाते, कसमसा कर मन महसूस कर रह जाते हैं, तब भी अक्सर हमें मोर नजर आता है। मोर के बारे में आप ये चीज नोटिस कीजिए, बहुत खूबसूरत है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड्स आउट देयर। लेकिन चिड़िया होने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उड़ना, वो मोर नहीं कर सकता। वो अगर कोशिश भी करे तो बहुत ही हल्की ऊंचाई तक वो उड़ सकता है, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलता उड़ने को, उसको अपने पंख फैलाने को नहीं मिलता। जब वो पंख फैलाता है तो वो मोस्टली अपने रिप्रोडक्टिव सीजन में ही फैला पाता है, यानी कहीं ना कहीं से उसके ऊपर एक रोक है, कहीं ना कहीं से वो जो बन सकता है, जो बनना चाहता है, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, और ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिससे कि वो पार नहीं पा सकता। तो ये जो डिजायर है टू बी फ्री, कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं यहां से बाहर निकल पाऊं, मैं अपने जो मेरे टैलेंट्स हैं या मेरे अपनी जो काबिलियत है मैं उसका सही इस्तेमाल कर पाऊं, अच्छा इस्तेमाल कर पाऊं, कम से कम अपने अनुसार अपना इस्तेमाल कर पाऊं, ये सब चीजें जब आपको नजर आती हैं या आपने अपने जीवन में आपको फील हो रही होती है, तब भी आपको मोर दिख सकता है। इट इज द डिजायर टू बी फ्री। फाइनली मोर को प्राइड के साथ भी जोड़कर देखा गया है, यानी घमंड, यानी कि आपको किसी चीज का गर्व हो ना। गर्व और घमंड अगेन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। गर्व हम किसी भी चीज पर कर सकते हैं, जब हम घमंड या अहंकार करने लगते हैं उसके ऊपर, देन इट बिकम्स वेरी नेगेटिव, वो बहुत नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है। लेकिन चाहे गर्व हो, चाहे बिल्कुल हाई लेवल अहंकार हो रावण जैसा, उनका जो रूट है वो सेम नहीं होता है। और जब आपको बार बार मोर नजर आने लगे तो या तो आपका प्राइड हर्ट हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपके गर्व को आहत किया जा रहा है, आपके ईगो को, आपके अस्तित्व को बार बार हर्ट किया जा रहा है, तब आपको मोर दिखेगा। स्पेशली अगर सपने में किसी तरीके से आप मोर को ही हर्ट होते हुए देखें तो आपको ऐसे नजर आएगा कि आपका प्राइड हर्ट हो रहा है। अगर आपको मोर दिख रहा है और वो पूरा अपना फेदर फैला के आराम से घूम रहा है, इन दैट केस इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके खुद के अंदर गर्व या अहंकार बढ़ सकता है। वैनिटी जिसको बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, मुझे देखो, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझे सब आता है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके अंदर बढ़ सकती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। नाउ रिमेंबर कि डिफरेंस कहाँ से आता है। ये तो 3 कॉमन सिंबलिज्म्स हो गए, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मोर कर क्या रहा था आपके सपने में, जब आपके सामने आया तब क्या कर रहा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आपने जब मोर को देखा अपने सामने से, उस समय पर क्या चल रहा था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी नेशनल पार्क एरिया में गए, वहां पर आपको मोर दिख रहा है जो एक 6-7 फुट की डाली से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो उड़ के नीचे आएगा, एटलीस्ट जंप करके नीचे आएगा। तो आप उसे जंप करते हुए देखते हैं, बड़ा मेजेस्टिक सा लगता है, बट इवेंचुअली ये मोर की उसी जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो नीचे को ही आ सकता है, बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता, उस रिस्ट्रिक्शन को वो दिखाता है।
तो अगेन इट्स ऑल अबाउट प्राइड, कि आपके मन में चीज क्या है, राइट? आप करना तो चाहते हो, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, जो भी आप चाहते हो आपके पास सब कुछ है, बट यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट यू वांट, तो आपको मोर दिख सकता है। अब दो और चीजें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, या तो मोरनी दिखे या फिर आपको सफेद मोर दिखे, उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब आपको मोरनी दिखती है, मोरनी में आप हमेशा नोट करेंगे कि उसके अंदर वो ब्राइटनेस नहीं होती कलर्स की, या वो फेदर नहीं होते जो एक मोर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको दिखे, चाहे सपने में दिखे, चाहे आपको सामने से दिखे, इट यूजुअली मीन्स कि आप लोग बहुत ज्यादा पैसिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा नाइस गर्ल या नाइस बॉय बनने की कोशिश कर रहे हो, और आप अगेन अपने प्राइड के साथ खेल रहे हो। तो आपने एक तरफ क्या हो रहा था, जहां मोर पूरा अपना फेदर है वो दिखा रहा था, वहां तो प्राइड बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइड बिल्कुल कम हो गया है, आपने उसे घसीट कर कहीं अपने अंदर ले गए हो, और आपका जो ईगो है वो सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। नाउ रिमेंबर, बहुत सारे लोग ईगो को सर्वथा गलत समझते हैं, विच इज रॉन्ग। सर्वथा गलत नहीं हो सकता, जब तक आप जीवित हैं तब तक ईगो तो रहेगा। तो ईगो का हेल्दी एक्सप्रेशन हमें देखना है, उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना, इट्स नॉट द एनिमी। तो जब हेल्दी एक्सप्रेशन ईगो का नहीं हो रहा होता, आपकी अपनी इच्छाओं का, आपके अपने कैरेक्टर का, आप क्या है क्यों है, जब उसका हेल्दी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा होता, तब आपको बहुत डोसाइल और बहुत ही शांत सी और थोड़े से डल कलर्स वाली आपको मोरनी आपके सपने में दिख सकती है। एंड इट रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो बता रहा है कि आप इससे कुछ बेहतर कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट मोर, बट आप उसे कर नहीं रहे हो, अपनी मर्जी से पीछे अपने आप को खींच रहे हो, अपना एक्सप्रेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट आपके मन में बिल्डअप हो रही है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। फाइनली हम बात करते हैं सफेद मोर की। तो अगर आपको सफेद मोर दिखे अपने सपने में, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय शायद इस समय चल रहा है, और अगले 6 महीनों में आपको लिए वो और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जब भी आपको ये सफेद मोर दिखे, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप लोग अब एक रिन्यूअल और रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, तो फिर ये सफेद मोर का दिखना बहुत ही आपके लिए एक अच्छा सिंबल हो सकता है, अच्छा सिग्नल हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, या फिर आप आने वाले समय में बहुत जल्दी ही उस रीबर्थ से गुजरेंगे, जिसके थ्रू आपके जीवन में बदलाव आए और आप अपने सही जो डिवाइन सेल्फ है उसे पहचान पाए। अगर आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद आपको मोर दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए, या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्रह्म का तत्व है वो आपके अंदर जागृत होने लगा है, एंड नाउ यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इट। ये सब करने से, भक्ति करने से, या स्पिरिचुअली अपने आप को अपने ऊपर काम करने से, आपके अंदर ये जो ब्रह्म तत्व है, ये प्योरिटी ऑफ माइंड है, ये बढ़ेगी, और इसी के थ्रू आप जीवन में और आगे जा पाओगे और बहुत कुछ कर पाओगे। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि मोर दिखना इज नॉट कॉमन एट ऑल, लेकिन अगर आपको मोर दिख रहा है, तो इसका मतलब जीवन में करने के लिए, जीवन में बनने के लिए बहुत कुछ है, और ये इस भौतिक दुनिया से बहुत आगे है। यानी आप क्या बनोगे, क्या करोगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी होगी नहीं होगी, इन चीजों से बहुत बड़ी चीज कोई आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, और आपको उस पर ना सिर्फ ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसके उत्थान के लिए भी काम करना चाहिए। और ये जो चीज है, ये और कोई नहीं बल्कि आपके अंदर का, आपकी आत्मा का वो ब्रह्म तत्व है, जो कि अब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लालायित है। सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिंबलिज्म रिलेटेड टू पीकॉक्स। अगर आपको नजर आते हैं, कुछ खास नजर आता है, या आपको और कुछ चीजें नजर आती हैं, डेफिनेटली लेट मी नो, एंड उनके जो सिंबलिज्म्स हैं उनके बारे में आई विल बी डिस्कसिंग फॉर श्योर। सो टेक केयर एंड गुड लक।